इस वीडियो में हम आपको क्लास 7 रेडियंस पार्ट 2 बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक है और इसका आपको हम चैप्टर 1 जो है सिंपैथी, इसका अर्थ होता है सहानुभूति। इस चैप्टर का आपको हिंदी अर्थ बताएंगे। ये जो है थोड़ा सा स्टोरी दिया हुआ है और फिर ये पोयम है, तो पहले इसको समझेंगे और फिर आपको ये समझाएंगे और 100% गारंटी है आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि आप किसी को भी पढ़ा सकते हो, ठीक ढंग से समझा सकते हो। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको पता है आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ज़रूर लिखिए। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एकदम तत्पर हैं। देखिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंपैथी, इसको पढ़ेंगे सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। अब सहानुभूति क्या होता है उसको इस स्टोरी से हम समझेंगे। देखिए, द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बोलता है शिक्षक जो है ये कहानी को पढ़िए, नीचे दिए गए कहानी को पढ़िए और बच्चों से पूछिए जो क्वेश्चन, जो प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। नीचे प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, देखिए पहले समझते हैं स्टोरी क्या है। ए थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। थर्स्टी मीन्स प्यासा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, मैन मीन्स आदमी, सिटिंग मीन्स बैठना, बिसाइड मीन्स के किनारे, रोड सड़क। एक प्यासा बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ था। एक बूढ़ा व्यक्ति जो प्यासा था सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ही सेज वाटर वाटर वाटर। वह बोल रहा था पानी पानी पानी, मतलब बोल नहीं रहा था, करहा रहा था प्यास से, पानी पानी पानी, इस प्रकार से। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। सूरज और रवि दोस्त हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। वे बूढ़े व्यक्ति का रोना कह सकते हैं या चिल्लाना कह सकते हैं या बोलना कह सकते हैं। वे बूढ़े व्यक्ति का चिल्लाना सुने, करहाना सुने। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। सूरज जो है, इग्नोर मतलब अनसुना, नहीं ध्यान देना। सूरज जो है इसके बात पर, बूढ़े व्यक्ति के बात पर ध्यान नहीं देता है, परंतु बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन, परंतु रवि जो है उस बूढ़े व्यक्ति के नज़दीक रुक जाता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बोतल। वह अपना पानी का बोतल जो होता है उसको बाहर निकालता है। ही गिव्स द बोतल टू द थर्स्टी मैन। वह उस बोतल को उस प्यासे व्यक्ति को देता है। द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर। आदमी वह बोतल लेता है और पानी पीता है। ही थैंक्स रवि, और वह रवि का धन्यवाद करता है। अब यहाँ तक आपने पढ़ा। अब यहाँ क्वेश्चन है वो आपको समझना है। व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। रवि उस प्यासे व्यक्ति के पास क्यों रुका? क्योंकि रवि जो है उसके प्रति रवि को दया आ गया, सहानुभूति आ गया मन में, तब ना रुका। आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति गिरा हुआ है और रो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, तो आपके मन में दया आ जाएगा, आप उसको उठा दीजिएगा। कुछ व्यक्ति के मन में दया नहीं आता है, उसके मन में आता है। तो रवि के मन में दया आ गया, परंतु सूरज इग्नोर कर दिया था। व्हाई डज द मैन थैंक रवि। आदमी रवि का धन्यवाद क्यों करता है? क्योंकि रवि उसको हेल्प करता है, पानी पिलाता है। अब पानी पिलाता है तो आदमी उसके लिए क्या कर सकता है? धन्यवाद तो ही कर सकता है ना, और क्या कर सकता है। डू यू एवर फील सॉरी फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ। क्या आपने कभी कष्ट में किसी व्यक्ति को देखकर खुद कष्ट महसूस किए हैं? मतलब आपको कष्ट महसूस हुआ है, बेचारा कष्ट में है, दुख में है। देखिए आते हैं चैप्टर में, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पोएम है, अक्सर पूछ दिया जाता है। सिंपैथी, सहानुभूति। देखिए कवि कहते हैं आई ले इन सोरो। सोरो मीन्स कष्ट या दुख, ले मीन्स पड़ा रहना। मैं दुख में पड़ा था। डिप डिस्ट्रेस्ड, डिप मीन्स गहरा, गहरा कष्ट था, बहुत ज़्यादा दुख था, ठीक है। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड। मेरा कष्ट एक घमंडी आदमी ने सुना। माई ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स कष्ट, प्राउड मीन्स घमंडी आदमी, जिसको खुद पर घमंड होता है, मेरे पास ये है वो है। तो माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड, मेरा कष्ट एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वेर कॉल्ड, दिखने में शांत स्वभाव का था बेचारा। ही गैव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, परंतु एक भी दयालुता का शब्द नहीं बोला। सोना लेकर के दिया कि लो अपना इलाज करवा लेना, ठीक हो जाना, लेकिन एक भी शब्द दयालुता का नहीं बोला। देखिए समझते हैं फिर से। आई ले इन सोरो डिप डिस्ट्रेस्ड, मैं दुख में पड़ा था, गहरे दुख में। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड, मेरा कष्ट एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वेयर कॉल्ड ही गैव मी गोल्ड, देखने में आराम से शांत था, कुछ बोला नहीं, सिर्फ उसने मुझे सोना दिया। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, परंतु एक भी शब्द नहीं बोला कि आप ठीक हो जाओगे, ये वो जो भी होता है, बस सोना देकर चला गया। माई सोरो पास्ट, मेरा दुख खत्म हो गया। दुख तो सब दिन रहता ही नहीं है, दुख खत्म हो गया, गुजर गया। आई पैड हिम बैक द गोल्ड ही गैव टू मी, मैंने उसे वापस कर दिया जो सोना उसने मुझे दिया था, जो सोना उसने मुझे दिया था, मैंने उसे वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। उसके बाद वह सीधा तनकर खड़ा हो गया और मुझे धन्यवाद दिया।
मैं जब उसका सोना लौटाया तो कवि कहते हैं वह तनकर खड़ा हुआ और मुझे धन्यवाद दिया एंड ब्लेस हिज चैरिटी, और मैंने भी उसे उसके दान के लिए उसे आशीर्वाद दिया, आपके दान के लिए आपको धन्यवाद। देखिए, आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, मैं फिर से कष्ट में पड़ा हुआ था, मुझे ज़रूरत थी। कभी कहते हैं मैं फिर से कष्ट में, दुख में पड़ा था। ए पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी, अब जब मैं कष्ट में पड़ा हुआ था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, तो उसी रास्ते से होकर एक गरीब आदमी गुजरा। ही बाउंड माई हेड, वह क्या क्या मेरे सिर को बांधा। ही गैम मी ब्रेड, अब माथा दर्द करता है ना, माथे में बांध देते हैं ठंडे कपड़े से या बुखार लगा हुआ रहता है तो। ही गैम मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दिया खाने को। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और रात दिन रुक करके मेरा देखभाल किया, क्योंकि गरीब व्यक्ति था, उसके पास तो सोना था नहीं कि सोना देता, बेचारे उसका देखभाल किया। अब कवि कहते हैं हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, अब कवि कहते हैं कि मैं कैसे उसे चुकाऊं जो कुछ उसने मेरे लिए किया। कभी कहते हैं हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन, मैं कैसे उसे चुकाऊं जो कुछ उसने मेरे लिए किया। अब पहला व्यक्ति सोना दिया था तो सोना अब ठीक हो गया, सोना फिर गिरवी रखा होगा मान लीजिए, या खरीद करके या किसी भी तरीक़ा से सोना वापस कर दिया। लेकिन दूसरा बार तो रात दिन देखभाल किया, ब्रेड खाने को दिया, तो वो कैसे वापस कर सकते हैं। कभी कहते हैं हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन, हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, मैं उसे कैसे वापस करूं जो कुछ उसने मेरे लिए किया। ओह, अब कभी सोचते हैं ओहो गोल्ड इज़ ग्रेट, सोना महान है, सोना कीमती है, महान भी है, बहुत कीमती है। बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी, परंतु उससे भी बहुत ज़्यादा महान कौन है, सुखद सहानुभूति। अगर किसी को आप किसी के कष्ट में उसका देखभाल किए तो वही सबसे बड़ा चीज़ होता है। ऐसा कहा जाता है कि खुद के दुख में मुस्कुराना सीख लीजिए, दूसरे के दुख में आंसू बहाना सीख लीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हुआ। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं समझ में आया दोबारा ज़रूर देखिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लेलिस्ट चेक कीजिए अगर कोई वीडियो आपको देखना है तो। थैंक यू।